ये मिरेकल इन ट्रेजेडी है। और मिरेकल इन ट्रेजेडी कैसे है कि एक आदमी बचा है, वो एक मिरेकल है। ट्रेजेडी क्या है कि इतने लोगों की हमने जान गंवाई है। ब्लैक बॉक्स मिलना इस कंडीशन के अंदर, जो क्योंकि बिल्कुल ओपन एयर में ये गिरा है और बड़ा कंडेंस एरिया में गिरा है, तो ब्लैक बॉक्स मिलना तो बहुत आसान हम समझ ही रहे थे। मेडे 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन पायलट लास्ट रिजॉर्ट में करता है। जैसे शिप के अंदर SOS कहते हैं, सेव अवर सोल्स। ये मिरेकल इन ट्रेजेडी है। और मिरेकल इन ट्रेजेडी कैसे है कि एक आदमी बचा है, वो एक मिरेकल है। ट्रेजेडी क्या है कि इतने लोगों की हमने जान गंवाई है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं जाने देना चाहिए। जो ये ऑर्डर कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया ऑर्डर है, ठीक है। बट अब इन ऑर्डर का यूज क्या है, इसके अंदर जो उन्होंने ड्रिल बनाई है, इसको हमें सीरियसली लागू करना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर बताए हैं जो बहुत वेलकम डिसीजन है। कुछ कम्प्रिहेंसिव चेक्स बताए हैं, जिसमें कि कुछ वन टाइम चेक हैं और कुछ आपके फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शंस हैं, कुछ रेगुलेटरी ओवरसाइट्स हैं जो डीजीसी की ड्यूटी है और डीजीसी के लिए बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्री का जो पूरा इम्पैक्ट है, इस ऑर्डर की वजह से एक वेलकम जेस्चर है, ये मैं कहूंगा। और इसी ब्रेथ में आप मेरे को ये भी कहने दो कि ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्यों कि इसका इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फॉर रीचिंग इम्पैक्ट है। और ब्रॉडरली अगर मैं कहना चाहूं तो कुछ इम्पैक्ट बहुत इमीडिएट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं, पर कुछ इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हैं जो बहुत सीरियस हैं। तो मैं ज्यादा उसको एलेबोरेट तो यहां नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इमीडिएट इम्पैक्ट जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स हैं या ऑपरेशनल कॉस्ट है या रेपुटेशन के ऊपर जो डैमेज हुआ है, वो बहुत जरूरी है, उसको इमीडिएटली अटेंड करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के ऊपर मार्केट शेयर है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट है। और लॉन्ग टर्म में जाएं तो इंडस्ट्री के सेफ्टी मेजर, जिसके ऊपर एक ऑर्डर इशू हो ही गया है, पैसेंजर्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये ऑर्डर भी उसके अंदर हेल्प करेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना भी हो रहा है, इसमें कैपिटल का नुकसान हो रहा है और कैपिटल बहुत एक्सपेंसिव है। और बिजनेस इम्प्लीकेशन में मैं यही कहना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ आवर बिजनेस स्ट्रेटजी है जो होनी चाहिए। सेफ्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत जरूरी है, उसका रिजल्ट है। अगर आप सेफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस टाइप के लॉसेज बहुत दिल दुखाते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है, वेल एलेबोरेटेड है। और मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया हैंडल करा है। तो आई थिंक मैंने आपका आंसर कर दिया। बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना के बाद ने सभी को हिलाकर रख दिया है। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अभी जांच में बहुत कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा AIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच से एक महत्वपूर्ण अपडेट कल शाम को आया। आज जब ब्लैक बॉक्स की बरामदगी साइट से हुई, AIB टीम का मानना है कि ब्लैक बॉक्स की यह रिकॉर्डिंग इस बात की गहराई से जानकारी देगी कि क्रैश की प्रक्रिया के दौरान या क्रैश से पहले वास्तव में क्या हुआ था। क्या कुछ ही प्रक्रिया ब्लैक बॉक्स की होती है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ब्लैक बॉक्स मिलना इस कंडीशन के अंदर, जो क्योंकि बिल्कुल ओपन एयर में ये गिरा है और बड़ा कंडेंस एरिया में गिरा है, तो ब्लैक बॉक्स मिलना तो बहुत आसान हम समझ ही रहे थे। क्योंकि ब्लैक बॉक्स ब्लैक जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि उसका कलर ब्लैक है, उसका कलर ऑरेंज बड़ा ब्राइट है, तो विजिबली इजीली दिख जाता है। और उसकी लोकेशन भी हमें पता है कि टेल में है, तो उसको ढूंढना बड़ा आसान है। और ये मिलना बहुत जरूरी था। मिलना है कि इम्पोर्टेंस इतनी है कि इसके बिना पर हम अंधेरे में लठ मारने वाली बात है। अब ये मिल गया है और मेरे को लगता है कि जो लोग फालतू की इधर उधर की बातें करते हैं, उनको अब शांत हो जाना चाहिए और हमें ब्लैक बॉक्स के डाटा की रिसर्च की ऊपर वेट करनी चाहिए। और मंत्री साहब ने खुद ही बोला है जब इसके बाद, इसका मतलब ये एक हाईएस्ट अलर्ट है और जल्दी से जल्दी हमारे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और जल्दी से जल्दी फाइनल रिपोर्ट आएगी। और मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि इसके फॉर रीचिंग बिजनेस इम्पैक्ट के सीरियस इम्पैक्ट है, तो इसको जल्दी से जल्दी हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के पायलट का अंतिम संदेश था, इसका क्या संदेश माना जाए? क्या ये जानकारी जो आई है रिपोर्ट के अनुसार, मेडे का मतलब
अंतिम जानकारी, अंतिम संदेश जो दिया गया था, उसके बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं किया गया या फिर ये संदेश अंतिम क्षण में दिया गया? मैंने पहले भी इन चीजों के आंसर कई आपको भी कई प्लेटफॉर्म पर करे हैं। मेडे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन पायलट लास्ट रिजॉर्ट में करता है। जैसे शिप के अंदर एसओएस कहते हैं, सेव अवर सोल्स, और मेडे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, आइए मेरी मदद करिए। और पायलट को सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपना रिस्पांस भी देता है, स्काई इज योर्स, नाउ वी टेक केयर ऑफ यू, स्काई इज योर्स। और आप अपना फ्रिक्वेंसी डेडिकेटेड कर देते हैं, सारी फ्लाइटों को डाइवर्ट कर देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर टाइम नहीं था रिएक्ट करने का, सारा मामला सेकंडों में ही खत्म हो गया है। तो मेडे ठीक है उसने कहा है, बट आई थिंक देयर वाज नो टाइम टू रिएक्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।